आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी भी फंक्शन में पॉइंटर का यूज करके आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं। यदि विदाउट पॉइंटर हम लोग जब आर्गुमेंट को पास करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू को पास करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग पॉइंटर का यूज करके आर्गुमेंट पास करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू के जगह पे एड्रेस को पास करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि व्हेन वी पास ए पॉइंटर, जब हम लोग पास करते हैं पॉइंटर को एज एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की तरह ट्रीट करके हम लोग पॉइंटर को पास करते हैं, देन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग पॉइंटर को आर्गुमेंट की तरफ पास करते हैं तो वहां पर वैल्यू को ना पास करके हम लोग वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है और एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। सो एनी चेंज मेड बाय द फंक्शन, इसका मतलब है कि अगर आप फंक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं यूजिंग पॉइंटर इज परमानेंटली मेड एट द एड्रेस ऑफ पास्ट वेरिएबल। तो आप पॉइंटर का यूज करके अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं फंक्शन में तो वो हमेशा के लिए चेंज होता है, वो टेम्पोररी बेसिस पे चेंज नहीं होता है। और जब हम लोग इस तरह के चेंजिंग करते हैं या पॉइंटर का यूज करके जब आर्गुमेंट को पास करते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अगर विदाउट पॉइंटर अगर आप पास करते हैं आर्गुमेंट को तो वहां पे उसका नाम होता है कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू को पास कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पॉइंटर का यूज करके पास करते हैं तो वहां पे आप एड्रेस को पास करते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हम लोग एड्रेस को पास करते हैं और कैसे परमानेंटली डेटा को जो है ना वो चेंज कर देता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल से। क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू शो हाउ टू पास एन आर्गुमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आप एक प्रोग्राम दे करके लिख करके बताइए कि आप आर्गुमेंट को पॉइंटर की तरह कैसे पास करते हैं फंक्शन में। यह क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल में, स्वेप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर्स, यानी कि दो वेरिएबल के वैल्यू को हम लोगों को स्वेप कर देना है, एक्सचेंज कर देना है पॉइंटर का यूज करके। तो इस क्वेश्चन का हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिख लिख करके समझते हैं। हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल का यूज करते हैं। हेडर फाइल होता है हमारा studio.h और pune.h। हम लोग यहाँ पे void main से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मेन यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा void main। कोई भी सी प्रोग्राम जो है ना एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है कहाँ से, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन का बॉडी होगा और बॉडी में हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का a और इसका वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 10 है, 10 वैल्यू 10 हो गया। और कमा करके एक और वैल्यू ले रहा है b और इसका वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 20। तो देखिए स्टार्टिंग में इसका वैल्यू कितना है 10 और 20, यानी कि ये मेमोरी में क्रिएट हो गया। ये मेमोरी में वैल्यू जो है ना आपका a का वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया a नाम से, और वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया है 10। इसका एड्रेस कुछ होगा 200 मान लेते हैं, यहाँ पे 200 1 2 बाइट का हो गया। b भी एक मेमोरी में क्रिएट हो गया और b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो b का वैल्यू आपका हो जाएगा 20, नाम इसका हो जाएगा b और मेमोरी में स्पेस मान लेते हैं, एड्रेस इसका हो गया 300 और 301। अब यहाँ पे a और b वैल्यू हमने ले लिए। हम लोग को वैल्यू को एक्सचेंज करना है, दैट मीन्स कि पॉइंटर का यूज करके। और एक्सचेंज करने के बाद अभी यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 10 है और b का वैल्यू कितना है 20 है। लेकिन जब हम लोग स्वेप कर लेंगे, स्वेप करने के बाद जो हमारा वैल्यू आना चाहिए वो a का आना चाहिए कितना 20 और b का आना चाहिए 10। लेकिन इसका काम हम लोग करने कैसे कर रहे हैं, स्वेपिंग कैसे करना है, पॉइंटर का यूज करके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन, और यहाँ पे इसके एड्रेस को पास करेंगे। फंक्शन स्वेप नाम से दे दिया यहाँ पे, और एड्रेस ऑफ ए और कमा एड्रेस ऑफ बी, ए और बी के एड्रेस को हम लोग यहाँ पे पास कर दिए। और पास करने के बाद जो हमारा फंक्शन है उसके बाद हम इसके वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट ही कर लेते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वेपिंग, वो नहीं लिख रहे हम, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ पे ए और बी का वैल्यू इसमें आ जाएगा। ये हमारा जो है ना मेन फंक्शन का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ।
अब यहाँ पे देखिए स्वेप फंक्शन दिया गया है, तो स्वेप फंक्शन को हम लोग एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्वेप, यहाँ पे देते हैं इसका इंटीजर टाइप वॉइड हो जाएगा, वॉइड, और ये फंक्शन हो गया स्वेप। और यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं स्वेप में। तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर एस्ट्रिक्स पी नाम का एक पॉइंटर हो गया, फिर कॉमा इंटीजर यहाँ पे एस्ट्रिक्स क्यू नाम का, यहाँ पे दो पॉइंटर ले लिए जो ए और बी के एड्रेस को रिसीव करेगा। और उसके बाद इसका जो है ना बॉडी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है ना एक अलग से वेरिएबल लेंगे, जब हम लोग स्वेपिंग का प्रोग्राम हम लोग पहले देख चुके हैं कि ए बी के वैल्यू को सेव करना, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं और विदाउट वेरिएबल भी स्वेप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉइंटर का यूज करके और एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं कि इंटीजर एस्ट्रिक्स टेम्पोररी नाम का, टेम्पोररी के लिए हम ले रहे हैं टेम्प, टेम्प एक वेरिएबल, दैट मीन्स कि टेम्पोररी एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम लोग वैल्यू रख करके और स्वेपिंग का काम करेंगे। अब स्वेपिंग का कोड लिखना है, तो स्वेपिंग का कोड कैसे लिखते हैं हम लोग जानते हैं पहले से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्ट्रिक्स टेम्प है, तो टेम्प में हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे टेम्पोररी वेरिएबल में किसका वैल्यू रखेंगे, एस्ट्रिक्स पी का। तो पी का वैल्यू टेम्पोररी में आएगा, टेम्पोररी अभी स्टार्टिंग में खाली है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोररी में पी खाली हो चुका है, तो इसमें वैल्यू जो है ना टेम्पोररी यानी कि क्यू का वैल्यू डाल देंगे। और क्यू अब खाली हो गया, तो क्यू का वैल्यू हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, एस्ट्रिक्स टेम्प का वैल्यू जो है ना हम लोग आपको डाल देंगे, किसमें, क्यू में डाल देंगे। तो ये हमारा कोडिंग जो है ना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा एक्सिक्यूट होगा, तो एक्सिक्यूट करने के बाद कैसे हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेगा, देखिए मेन फंक्शन से शुरुआत करेगा प्रोग्राम, और यहाँ पे आएगा इंटीजर, तो ए और वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर लेगा, ए और बी का वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जिसमें वैल्यू एंट्री कर लिया है 10 और बी में हो गया आपका 20। अब आएगा यहाँ पे स्वेप पे, स्वेप जैसे ही आएगा तो उसको दिख जाएगा ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में वो सर्च करेगा और ये फंक्शन इसको मिल जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन आपको वॉइड स्वेप नाम से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी के वैल्यू है, तो ए और बी के वैल्यू को पास कर देगा कहाँ पे, पी और क्यू में। तो यहाँ पे आपका पी और क्यू जो है ना पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होगा आपका, यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। ये आपका क्यू हो गया और ये आपका पी हो गया। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 400 401 और यहाँ पे 500 501। अब देखिए ये पॉइंटर वेरिएबल है, पी और क्यू क्या है आपका पॉइंटर वेरिएबल है, तो हमेशा एड्रेस को ही रिसीव करेगा। तो किसके एड्रेस को, तो ए का एड्रेस कहाँ आएगा, पी में आएगा, और बी का एड्रेस कहाँ आएगा, तो आपका क्यू में आ जाएगा। अब ए का एड्रेस आप देख पा रहे हैं, ए का एड्रेस आपका 200 है, यहाँ पे ए का एड्रेस जो है ना 200 है, और ये कहाँ पे आ जाएगा, आपके पी में आएगा। तो पी में जैसे ही आप 200 यहाँ पे एंट्री करेंगे, पी जो है ना इंडिकेट करना शुरू कर देगा ए को, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा अब एस्ट्रिक्स पी। तो एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10, या एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू 10। ठीक उसी प्रकार से जब बी का वैल्यू आपका आएगा क्यू में, तो बी का वैल्यू स्टार्टिंग कितना है 300, तो 300 जैसे ही इसमें आएगा और ये क्यू जो है ना बी को इंडिकेट करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे आगे आपका एस्ट्रिक्स क्यू। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट कर लिया। अब एक और वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपका टेम्प हम लोग बनाए हैं, टेम्प, या इसका नाम क्या है टेम्प, जो इम्प्टी है। अभी इसका मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एड्रेस जो है ना 600 और 601 है। तो अब यहाँ पे टेम्प जो है ना अभी क्या है, इम्प्टी है, टेम्प आपका जो है ना इम्प्टी है। तो टेम्प इम्प्टी है, तो इसमें क्या होगा, अब ये कंडीशन यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे आया इंटीजर टेम्प क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे टेम्प में क्या हो जाएगा कि पी के वैल्यू डाल रहे हैं, यानी कि एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू देखिए, एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू अभी कितना है 10 है, एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू ए में देखिए आपका 10 है। अब एस्ट्रिक्स पी का वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टेम्प में जाएगा, तो टेम्प में वैल्यू कितना जाएगा 10 आ गया, और ये खाली हो गया, ये कितना हो गया, खाली हो गया। तो ये खाली हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आएंगे तो देखिए पी में कहा जा रहा है क्यू के वैल्यू को डाल दीजिए, तो एस्ट्रिक्स क्यू का वैल्यू कितना अभी यहाँ पे 10 है, तो पी क्यू का वैल्यू कहाँ पे डालना है, तो पी में डालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी में एस्ट्रिक्स पी में आपका यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 20। ये ए में आपका चेंजिंग कर दिया 20, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 20। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्यू खाली हो चुका है, तो क्यू में टेम्प का वैल्यू, तो यहाँ पे टेम्प का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये कहाँ पे जाएगा आपके बी में जाएगा, एस्ट्रिक्स क्यू की जगह पे, या ये आपका हो गया 10।
देखिए वैल्यू स्वीप हो गया और फिर जो है ना टेम्प हमारा खाली था, खाली रह गया। अब यहाँ से जैसे ही इस आएगा आपको लास्ट जो है ना करली ब्रेसेस पे, तो यहाँ से फिर जो है ना कंपाइलर मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मूव करके जाएगा आपको कहाँ पे, जहाँ छोड़ा था। तो इसके बाद आएगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंटेज डी, जिसमें ए का वैल्यू ए के पास जाएगा और बी का वैल्यू बी में जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू अभी आप देख पा रहे हैं, तो ए का वैल्यू अभी कितना है, ए का वैल्यू अभी 20 यहाँ पे प्रिंट कर देगा और बी का वैल्यू आपको यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। और जो चेंज यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया, अब यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ आप देख पा रहे हैं, हम लोग चेंज यहाँ पे नाम के लिए हैं पी और क्यू, यहाँ पे टेम्प लिए हैं, हम लोग चेंजिंग किए हैं कहाँ पे, पी और क्यू में, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है, ए और बी में। प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग पी और क्यू के नाम से, लेकिन परमानेंटली चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है, ए और बी का। तो यहाँ पे ए और बी का परमानेंटली वैल्यू चेंज हो गया है। तो आप इस एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से आर्गुमेंट को पास करते हैं पॉइंटर का यूज करके, या क्वेश्चन अगर पूछे कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वीप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर्स, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। या फिर कहे कि आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं पॉइंटर का यूज करके, तो उसमें भी आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आर्गुमेंट कैसे हम लोग पास करते हैं पॉइंटर का यूज करके, आप समझ गए होंगे।